आईजीएमसी शिमला में पिछले 2 महीने से वह भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। तो 4 दिन बाद अंतिम संस्कार होगा। 2 दिन होली लॉज और 2 दिन रामपुर में अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा। आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर वीरभद्र सिंह थे। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह। एक उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा, लंबा सार्वजनिक जीवन रहा, जिसमें वह अलग ही पहचान बनाते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने सुबह 3:40 पर शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहां वे करीब 2 महीने से भर्ती थे। सोमवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वीरभद्र सिंह 2 बार उनको कोरोना हुआ। पहली बार 12 अप्रैल और दूसरी बार 11 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन पहले ही बुधवार को आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि वीरभद्र सिंह की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को हुआ। उनके पिता पदम सिंह बुशहर रियासत के राजा थे। तो वीरभद्र सिंह 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद वे 1967, 1971, 1980 और 2009 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। वीरभद्र सिंह पहले रोहडू सीट से विधानसभा चुनाव लड़ते थे। बाद में रोहडू सीट आरक्षित हुई तो उन्होंने 2012 में शिमला ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ा। चलिए इस दुखद खबर पर आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुधीर शर्मा जुड़ गए हैं। सुधीर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। और आज बेहद हिमाचल के लिए और राजनीतिक गलियारे के लिए बेहद दुखद खबर है कि कैसे राजनीति का चले जाना, रुखसत हो जाना सभी को दुख पहुंचा रहा है। वह लंबे समय से कोरोना से भी लड़ रहे थे। उनका एक अलग ही राजनीतिक जीवन रहा। इस खबर पर आपको बता दें कि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। जयराम ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। और आज बेहद दुखद खबर सामने आई है। वीरभद्र सिंह, जिनकी राजनीति में एक अलग ही पहचान थी, विकास यात्रा को हिमाचल की वह लगातार आगे बढ़ा रहे थे, कोरोना से भी जूझ रहे थे। आपकी पहली प्रतिक्रिया? दुखद समाचार है हम सब लोगों के लिए, और एक बहुत बड़ा नेतृत्व हिमाचल प्रदेश का, जिसने देश के और प्रदेश के लिए अपना एक योगदान दिया है राजनीतिक क्षेत्र में जी और विकास के क्षेत्र में, वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले काफी दिनों से वो अस्वस्थ चल रहे थे। हालांकि उन्होंने कोविड की दोनों वेव को फेस किया और उसके बाद उससे भी बाहर आ गए थे, और बहुत उम्मीद भी हम रखे हुए थे कि अभी वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा प्रयत्न करने के बावजूद भी डॉक्टर्स की ओर से तो हम उनको नहीं बचा पाए। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में सदैव याद रखा जाएगा कि लंबे समय तक, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में इतने लंबे समय तक बतौर मुख्यमंत्री रहने वाले शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति, तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि कौन है जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। तो इस दृष्टि से उनकी एक अलग पहचान पूरे देश के भीतर है। जी जयराम ठाकुर जी, अगर यहाँ पर बात करें, आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी और उनके किस तरह के शब्द रहते थे राजनीति को लेकर, व्यक्तिगत तौर पर? देखिए, मैं उनको मिलने के लिए 3 बार हॉस्पिटल भी गया जी, और अच्छी तरह से मुलाकात मेरे निवास पर उनकी हुई थी जी। और एक बार आए थे बात करने के लिए, कुछ विषयों पर बातचीत करने के लिए। तो काफी लंबी विस्तार से बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद हमेशा उन्हें जो है वो एक वरिष्ठ नेता के नाते सुझाव देने का उनका रहता था, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों को लेकर के वो पिछले कुछ सालों से हमने ऐसा देखा था कि वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं है, यानी कि जो बात कहते थे वो सबके लिए कहते थे। ये एक बहुत बड़ी उनकी खासियत हो गई थी। और ऐसे में
जो एक चीज जो जीवन में उनने देखी, उतार चढ़ाव राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति के जीवन में जो आते हैं उनमें भी संतुलन बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ी खासियत थी और उस खासियत को उन्हें कायम रखा अंत तक। जी, और यहाँ बात करें, वह एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे। और अगर बात करें उनके जीवन को लेकर, चाहे वह राजनीतिक जीवन हो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, तो उनके जीवन से हमें, चाहे राजनीतिक दुनिया में हो चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो, क्या चीज़ सीखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक जीवन में काम करते हुए उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, खासतौर से ऐसे बड़े दायित्व पर जब होते हैं जी। लेकिन उस स्थिति में मजबूती के साथ उन हालात का सामना करना और खड़े रहना, अपने लोगों के लिए खड़े रहना, अपने साथियों के लिए खड़े रहना, और ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत रही। और यही एक कारण था कि कांग्रेस पार्टी में चाहे नेतृत्व तो नया है चाहे पुराना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनके साथ जो लोग थे वो व्यक्तिगत रूप से थे, इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी के हैं वो जी। बहुत बड़ा उनका एक जो प्रभाव, जहां वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी में जिस बात को कहते थे, चाहे उनका समर्थन करने वाला है चाहे नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक नेता के नाते वो सब लोग उस बात को स्वीकारते थे। ये एक बहुत बड़ी खासियत थी। जी, जयराम जी, अगर बात करें उनके साथ आपके बिताए हुए कुछ पल, कुछ लम्हे, जिनसे कि प्रदेश के विज़न को, विकास यात्रा को आगे बढ़ाया जा सके, उनके आखिरी शब्द वो किस तरह से प्रदेश का लेकर सोचते थे, उनका विज़न क्या था? जी, ऐसे कई दौर हमने देखे जहां वो हमारे साथ काम करते हुए, हमने उनके साथ काम करते हुए बहुत सारी चीजें साझी की है। और विशेष तौर से मैं उनको एक बात के लिए बोलता था, खासतौर से मैंने कहा कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेड यानी कि मतलब आभास नहीं देते थे चीजों का होने के लिए। हमारे ही क्षेत्र में बतौर मुख्यमंत्री उनका आना, और हम मंच पर उपस्थित थे, लेकिन मंच पर उपस्थित होकर के मैंने उनसे कुछ विषयों को लेकर के कहा कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। बोलते नहीं ये नहीं होगा। फिर बाद में उन चीजों की वहां पर घोषणा कर दी। तो ऐसी ऐसी वो चीजें करते थे, हट करके करते थे। वो राजनीतिक दृष्टि से बहुत, जिसको कह सकते थे कि भाई अपना अपना अलग तरीका था उनका वो। तो वो सारी चीजें बहुत सारी, और विधानसभा के अंदर तो कई ऐसे दौर आए जब हम लोगों ने आमने सामने बहुत बातों को लेकर के, जब हमारा वाद विवाद होता था किसी इशू को लेकर के, किसी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन उसके बाद मिलते थे, हाथ पकड़ लेते थे, भाई चल हो गया आपका, आपने जो कहना था क्या लिया, तो अब चलो अब मिल करके चलते हैं, काम करिए। ऐसा एक स्वभाव रहता था हमेशा। चलिए, जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है, ये प्रदेश की राजनीति के लिए, पूरे देश के लिए बेहद दुखद खबर है। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह, उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा। और हमने हिमाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका प्रदेश को लेकर विजन बेहद क्लियर था। उनका ये मानना था कि विकास की गति प्रदेश के लिए तेज होनी चाहिए। और कई ऐसे लम्हे रहे, कई ऐसी यादें रही जिनको याद किया जाना चाहिए। तो वीरभद्र सिंह ने 1983 से 1985 तक पहली बार, 1985 से 1990 तक दूसरी बार, 1993 से 1998 तक तीसरी बार, 1998 में कुछ दिन के लिए चौथी बार, 2003 से 2007 तक पांचवी बार, और उसके बाद भी वह मुख्यमंत्री रहे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि यूपीए सरकार में भी उनको इस्पात मंत्री का जिम्मा दिया गया था, इस्पात मंत्री बनाया गया था। तो आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे वीरभद्र सिंह। 2 बार उनको कोरोना भी हुआ और लगातार कोरोना से भी लड़ रहे थे। अस्पताल से लगातार अपडेट सामने आ रहे थे और डॉक्टर्स की तरफ से उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन राजनीतिक गलियारे के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए, देश भर के लिए पूरी दुखदाई खबर है। चलिए आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री जुड़ गए हैं।
नेता प्रतिपक्ष हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुबह की शुरुआत एक ऐसी दुखदाई खबर से हो रही है, न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का यूं चले जाना। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, आज बहुत ही सुबह बहुत ही दुखद समाचार आया है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों की धड़कन और जननायक जिन्हें कहते हैं माना गया और जो सही मायनों में जननायक बने, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। और 1962 से आज दिन तक वो लगातार सक्रिय राजनीति में है, चुनावी राजनीति में है और उस समय से लेके आज दिन तक वो नॉट आउट बैट्समैन की तरह किसी न किसी हाउस के मेंबर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, 6 दफा मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री बने, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस पार्टी के कई मरबता अध्यक्ष रहे। और अगर डॉक्टर YS परमार जिन्हें हिमाचल निर्माता कहा गया, और उसके बाद अगर किसी ने हिमाचल प्रदेश में विकास की राजनीति की और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में रंग भरे तो वो वीरभद्र सिंह ही थे। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनका सम्मान है, अब कोई उनको पार्टी की दीवारों में नहीं बांध सकता। अब तो मस्त हिमाचल जो है आज उदास है, आज निराश है उनके, क्योंकि 13 अप्रैल के आसपास वो मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में दाखिल हुए थे और उसके बाद ठीक होने के बाद उन्हें शिमला लाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में दाखिल किया। पिछले 2-3 दिन से वेंटिलेटर पे थे जी। और आज सुबह तड़के जो है 4 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है। एक अपूर्णीय क्षति हिमाचल प्रदेश की सियासत को या हिमाचल प्रदेश को हुई है, जिसकी इस शून्य को भर पाना बहुत मुश्किल है। मुकेश अग्निहोत्री जी, जो वीरभद्र सिंह का प्रदेश को लेकर विजन था, विकास यात्रा को लेकर कि किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए और जनता का हितैषी सरकार को होना चाहिए, लगातार उनकी तरफ से बातें कही जाती रही थी। और मुझे याद है कि अब से कुछ महीने पहले उन्होंने ये बात भी सामने रखी थी प्रदेश के सामने कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं सियासत से, लेकिन उन्होंने दोबारा से अपना बयान वापस ले लिया था। तो मतलब आखिरी वक्त तक वह राजनीति में इसलिए बने रहना चाहते थे ताकि जनता का हितैषी सरकार को होना चाहिए, जन जन के लिए काम करना चाहिए। देखिए, एक तो ये था कि जो वो एक बहुत ही फर्म व्यक्तित्व के मालिक थे, जो कि अपनी बात रख के रहते थे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अपने पक्ष नहीं दिया, अपनी बात नहीं रखी। दूसरा, वो कुशल प्रशासक थे, उनके फाइल पे उनकी नोटिंग का लोहा जो है मस्त ब्यूरोक्रेसी मानती रही कि आज दिन तक कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं रहा जिसने फाइल पे अपना ओपिनियन बिल्कुल स्पष्ट और ठीक रखने की जिसमें हौसला हो। तो इसलिए प्रशासक के तौर पे, जननायक के तौर पे, और दूसरा गरीब की सेवा का एजेंडा उनका सर्वोपरि रहा। बीमार का इलाज करवाना हो तो अगर गरीब का आंसू छलकता था तो उनका आंसू भी साथ ही छलक पड़ते थे। और अगर कोई मिलने आता था ऐसा व्यक्ति तो वो सारा दिन वो उस व्यक्ति की तड़प रहती थी कि उसका पता करो कि क्या बना। तो हिमाचल प्रदेश में चाहे शिक्षा की क्रांति लाई हो, जिसका जिक्र अमृत्य सेन जी ने भी किया था, गांव तक, दूर दराज दुर्गम इलाके तक। और ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने एक व्यक्ति के लिए भी स्कूल खोला। उनका कहना था कि अगर एक व्यक्ति भी अगर बिना शिक्षा के रह जाएगा तो जो है नुकसान हो जाएगा। इसलिए बड़े पैमाने पे उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, ऐसे हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस खोले, मेडिकल कॉलेजेस खोले। तो
बहुत बड़ा काम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने किया। सड़क बहुत बड़े पैमाने पे सड़कें जो है दूर दराज इलाके तक पहुंचाई और बहुत लोगों को एमएलए बनाया, बहुत लोगों को मंत्री बनाया है। ये ऐसी दुर्लभ प्रतिभा के मालिक आज हमसे छिन गए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान देश की राजनीति को, प्रदेश की राजनीति को हुआ है। चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और कीमती समय निकालने के लिए। तो 87 साल की उम्र में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अंतिम सांस ली है। 3:40 पर उनका निधन हुआ। 4 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार होगा। 2 दिन होली लॉज और 2 दिन रामपुर में अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा जाएगा। आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे वीरभद्र सिंह। 2 बार उनको कोरोना भी हुआ था और वह लगातार जंग लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। चलिए इसी बीच